हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। उसको मैंने बेसिक मेथड से भी बताया था और उस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू, मतलब कि आप ऑप्शन को एक पिक करो, फिर उसके थ्रू सॉल्व करो और फिर चेक करो कि हमने जो किया वो सही किया कि नहीं। देखिए, ऑप्शन वाला जो है कि थोड़ा सा आपको इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा टफ, क्योंकि आपकी पहली बार ये कॉन्सेप्ट ऐसा बना होगा, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा। बट अगर एक दो प्रैक्टिस और कर लेंगे ना, तो आपको यही कॉन्सेप्ट ईजी लगने लगेगा। बेसिक मेथड तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ऑप्शन से, ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से लेना थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ईजी भी रहता है और टाइम भी कम लगता है। तो ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और ले रही हूँ आपके सामने, इसको भी ऑप्शन के थ्रू ही करेंगे। बट हाँ, पहले मैं बेसिक से करा लूँगी, फिर ऑप्शन के थ्रू देखेंगे। तो क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, वर्किंग टुगेदर A and B will complete a job in 7.5 days. If A works alone and completes half the job, and B takes over and completes the remaining half of the job. They will complete the task in 20 days. How long will A alone take to do the job if B is more efficient than A? पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। बोला क्या है कि वर्किंग टुगेदर बी विल टेक वर्किंग टुगेदर ए एंड बी विल कंप्लीट अ जॉब इन 7.5 डेज। क्या बोला है कि जब दोनों साथ में काम करते हैं, मतलब कि एक ए और बी जब दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिन लेते हैं? 7.5। 7.5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 6 7 पचम 25, 15/2। एक ये क्वेश्चन है आपके सामने। इफ ए वर्क्स अलोन एंड कंप्लीट हाफ द जॉब एंड बी टेक्स ओवर एंड कंप्लीट द रिमेनिंग हाफ ऑफ द जॉब। क्या बोल रहा है कि ए क्या करता है? पहले अकेले काम स्टार्ट करता है। ए अकेले करता है आधा जॉब, आधा मतलब हाफ वर्क, मतलब कि टोटल वर्क है अपना, तो उसका आधा, एक टोटल वर्क है उसका आधा कौन करता है? ए, अपनी एफिशिएंसी से। हाँ, और बी टेक ओवर, फिर उसके बाद बी उस जॉब को करने आ जाता है और कंप्लीट द रिमेनिंग हाफ ऑफ द जॉब, मतलब कि आधा जॉब जो बचता है उसको कौन करता है? बी, अपनी एफिशिएंसी से। ये क्या है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्या है? हाफ ऑफ द, दे विल कंप्लीट द टास्क इन 20 डेज, मतलब 20 दिन। ये टी है ना, तो इस साइड भी टी का ही फॉर्म में आएगा, तो ये टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। जो भी वर्क डन कर रहा है, टोटल वर्क मतलब कि उसका वर्क डन, जितना भी वर्क कर रहा है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, दो इक्वेशन बन गए आपके सामने। 20 दिन में टास्क कंप्लीट हो जाता है, 20 दिन में कर दिया। हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू डू दी जॉब इफ बी इज मोर एफिशिएंट देन ए?
बोला क्या है कि बी क्या है, बी एफिशिएंसी ऑफ बी इज़ मोर एफिशिएंट देन ए। हाँ, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें टाइम का रिलेशन दिया था कि बी को कम टाइम लग रहा है ए की तुलना में, यही बोला था। तो उससे उससे हमने ये डिफाइन कर लिया था कि बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है ए से। हाँ, जो भी बोला होगा उसमें कि ए ज़्यादा किया था कि बी ज़्यादा किया था, उस टाइम का डिफरेंस दिया था। बट इसमें टाइम का कोई डिफरेंस नहीं दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन में इसको बताना पड़ा। तो आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो क्या है, इसको बताना पड़ा उसको। हाँ, तो इसको पहले मैं बेसिक मेथड से करती हूँ, आपको समझ चीज़ें आ जाएंगी अच्छे से। तो पहला इक्वेशन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। टोटल टाइम ले रहा है, टोटल वर्क करने में दोनों लोग मिल के कर रहे हैं, तो टोटल टाइम ले रहे हैं इतना। तो देखिए कैसे हो जाएगा, टोटल टाइम लग रहा है, टोटल टाइम मतलब टोटल वर्क करने में टाइम कितना लगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क करने में दोनों लोग ने किया ई ए प्लस ई बी, दोनों अपनी एफिशिएंसी से किए तो उनका ऐड हो गया और 15/2 आ गया। हाँ, तो इसको टोटल वर्क क्या हो जाएगा अपना, 15/2 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी। एक ये क्वेश्चन बना। हाँ, इसको इसको 3 दे देते हैं, 3 इसको, 1 2 इसको दिया, तीसरा इसको दे देते हैं। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जो है इसको इसको लेकर के मैंने इसको सॉल्व किया, इसको अब सॉल्व करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो हाफ इंटू टोटल वर्क, इसको कॉमन ले लीजिए, दोनों में है तो 1/E A प्लस 1/E B, यही आया और 20 आया, 20 आया ना। तो 2 को इधर कर दीजिए, टोटल वर्क हो जाएगा, इसको एलसीएम लेकर के E A इंटू ई बी, दिख रहा है ना आपको, ई बी प्लस ई ए, और क्या हो जाएगा 40। ये हो गया इक्वेशन 3, सॉरी इक्वेशन 4 हो गया ना। अब देखिए इसको मैं हटा देती हूँ, इसको हटा देती हूँ। अब ये 2 इक्वेशन का जरूरत है अपने को आगे करने के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला है, 1/EB था और इधर 20 था। हाँ, यही था ना। अब देखिए ये 3 को देखिए और 4 को देखिए, टोटल वर्क इस साइड दिया है, इसमें टोटल वर्क, तो इसको इसमें पुट कर देते हैं, इसको इस टोटल वर्क को इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं इस साइड कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए टोटल वर्क है ना इधर, टोटल वर्क क्या था अपना, 15/2 इंटू ई ए प्लस ई बी, यही है ना। और फिर क्या दिया है, ई ए प्लस ई बी अपॉन ई ए, तो ऐसे ई ए प्लस ई बी अपॉन ई ए इंटू ई बी, यही दिया है ना, यही दिया है ना। और क्या दिया है, 40 दिया ना। इसको हटा देते हैं। अब चीज़ें समझ आ रही होंगी, आप कॉपी में अपने सॉल्व तो कर रहे होंगे ना मेरे साथ। अगर नहीं कर रहे हैं तो दोबारा भी इस वीडियो को देख करके अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, तो समझ आ जाएंगी और अच्छी चीज़ें। अब देखिए क्या दिया है, 15 दिया है। हाँ, तो इसको काट देते हैं, इसको 5 3 15, 5 8 40, यही कटा ना। तो क्या आ गया, ई ए प्लस ई बी का होल स्क्वायर आया ना, और ये आया ई ए इंटू ई बी, यही आया। और 3/2 है तो इस साइड जाएगा तो 2/3 हो जाएगा इंटू 8, मतलब 2 8 16/3, यही आया ना। समझ आई चीज़ें। अब मैंने पिछली क्लास में जैसे कराया था उसको ही वैसे इसको भी करेंगे, ई ए प्लस ई बी का होल स्क्वायर अपॉन ई ए इंटू ई बी, यही आया ना अपना 16/3, यही आया ना। अब मुझे बताइए, ये ई ए प्लस ई ए इंटू ई बी 3 के इक्वल है, ई ए प्लस ई बी का होल स्क्वायर 16 के इक्वल है। तो इसको लेकर के मैंने पिछली क्लास में भी किया था, ई ए इंटू ई बी इज इक्वल्स टू 3 है। तो 1 इंटू 3 का ही फॉर्म बनेगा ना, या 3 इंटू 1 का बनेगा। ए की वैल्यू 1 होगी या तो 3 होगी, बी की वैल्यू 3 होगी या 1 होगी, यही तभी ना 3 आएगा ये। अब कौन सी वैल्यू होगी बी की, 1 या 3, ए की वैल्यू 1 या 3, यहाँ से पता चलेगा। इस इक्वेशन जो बोला है बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो बी की एफिशिएंसी 3 ज़्यादा है, ए की एफिशिएंसी कम है। इससे समझ आया कि बी की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 1 है। अब ये समझ आ गया ना आपको। अब देखिए जो मैंने ये चीज़ें सॉल्व की, हाँ, कि ए की एफिशिएंसी 1 है,
बी की एफिशिएंसी 3 है, जो मैंने सॉल्व किया। हाँ, नीचे से निकाला डिनोमिनेटर से। अब न्यूमिनेटर को इसको देखते हैं, डिनोमिनेटर को देखते हैं कि ये 16 के इक्वल है कि नहीं, जो ई ए ई बी की वैल्यू मैंने निकाला। अब देखिए क्या दिया है, ई ए प्लस ई बी का होल स्क्वायर दिया ना, ये 1 + 3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16। ये भी सही, ये भी सही, मतलब कि हमारा क्या आ गया, एक सेकेंड, अब क्या आ गया हमारा यहाँ पे देखिए, ई ए की वैल्यू 1, ई बी की वैल्यू 3। आपको समझ आ गई चीज़ें। अब टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। तो टोटल वर्क क्या निकलेगा, दिख नहीं रहा होगा, इधर देखते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा अपना, 15/2, 15/2 यही दिया ना, 15/2 इंटू ई ए प्लस ई बी, ई ए प्लस ई बी मतलब 1 + 3 मतलब 4, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, मतलब टोटल वर्क क्या आ गया अपना, टोटल वर्क कितना आ गया अपना, 30 आ गया। आंसर आ गया इतना, इतना आ गया। अब टोटल वर्क आ गया, दोनों की एफिशिएंसी निकल गई। अब पूछा क्या है कि ये मोर एफिशिएंट बोला ना इधर, मोर एफिशिएंट देन बी। हाँ, अब बताइए क्वेश्चन बोला हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू डू जॉब बोला कि ए का टाइम बताइए। ए का टाइम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क दिया अपना 30 और एफिशिएंसी ए की 1, मतलब कि 30 दिन। ए को लगा 30 दिन। अगर बी का बोला तो टोटल वर्क अपॉन उसकी एफिशिएंसी 3, मतलब कि 10 दिन। हाँ, और अगर साथ में तो हमको दिया था कि 7.5 लगता है, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी निकाल के देख लेते हैं कैसे निकलता है। ए प्लस बी अगर साथ में करना हो तो 30 टोटल वर्क अपॉन दोनों का एफिशिएंसी 1 + 3 मतलब 4, तो क्या हो जाएगा 4 × 7 = 28, 29, 30, 4 × 5 = 20, 7.5। आपको चीज़ें समझ आ गई। टोटल वर्क 30 है, आपको चीज़ें समझ पूरी आ गई अच्छे से। नहीं अगर समझ आ रहा है, मैं बार बार मिटाती हूँ, अगर चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो अच्छे से आप लिख भी लेंगे, और लिख करके फिर देखिएगा जो एक एक स्टेप्स को, क्योंकि मैं बार बार मिटाती हूँ, शायद आपके स्टेप्स 1-2 मिस हो जाते होंगे। तो एक बार अच्छे से देख लेंगे ना वीडियो, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर एक बार ना अपने से कीजिए। कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, बहुत आराम से समझ आ जाएंगी चीज़ें। मैं बहुत आराम से समझाती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले करके अच्छे से, जिससे कि किसी को कन्फ्यूज़न ही ना रहे। हाँ, अब देखिए, अब मैं इसको बोली आपको कि ऑप्शन के थ्रू बताऊँगी। ऑप्शन क्या है, मान लीजिए ए 20 है, बी 25 है, सी 30 है, डी 40 है। मान लीजिए ऑप्शन दिया, ऑप्शन के थ्रू कैसे करेंगे इसको। पिछली क्लास में मैंने आपको चीज़ें बताई थी, क्या बताई थी कि अगर a + b का टाइम दिया हुआ है 7.5 मतलब 15/2, मैंने सॉल्व किया था इसको। हाँ, इसका एक का दिया है। आपको पता है कि a + b जब साथ में काम करेंगे तो जो टाइम आएगा, मान लीजिए टी आ रहा है और a अकेला करेगा तो मान लीजिए T1 आ रहा है, b अकेला करे तो T2 आ रहा है। मान लीजिए टोटल वर्क को अगर साथ में मिलकर कर रहे हैं तो टी आर ले रहे हैं, अगर अकेले ए कर रहा है टोटल वर्क को तो T1 ले रहा है, बी अकेले कर रहा है तो T2 ले रहा है। मान लीजिए, मैं इसको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो T1 और T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू या T2 की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू T से तो ज़्यादा ही रहेगी, ये तो पता है ना, क्योंकि इसको कम टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों लोग अपना एफिशिएंसी मिला के कर रहे हैं और ये अलग अलग एफिशिएंसी कर रहे हैं। इनका आपस में कुछ ना कुछ होगा कि शायद T1 ज़्यादा कर सकता है, T2 कम करेगा, या T1 कम करेगा, T2 ज़्यादा करेगा, ऐसा हो सकता है। बट T से तो दोनों ज़्यादा ही रहेंगे, ये तो कन्फर्म है। इतना कन्फर्म है ना आपको। तो एक बात बताइए, जब हम एलसीएम लेते हैं, जैसे कि a + b का जैसे कि टाइम दिया है, मान लीजिए टी ए का टाइम दिया है, टी बी का टाइम दिया, तो हम क्या करते हैं कि सबका एलसीएम, सबके टाइम का एलसीएम लेते हैं ना, यहाँ पे वही क्या होता है अपना टोटल वर्क होता है। और एलसीएम में हम हाईएस्ट वैल्यू, इसका वैल्यू हाईएस्ट होगा या इसका वैल्यू हाईएस्ट होगा, इसी का मल्टीपल पढ़ते हैं, इसी का टेबल पढ़ते हैं, हम टेबल पढ़ते हैं, जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है वो सबकी मल्टीपल होती है। ये इससे भी डिवाइड होता है, इससे भी डिवाइड होता है, इससे भी डिवाइड होता है। इतना तो आपको चीज़ समझ आ रही है जो बोल रही हूँ। तो इसका भी मल्टीपल ही होगा ना। मान लीजिए कि 30 आ रहा है, या मतलब कि 15 75 मान लीजिए, तो भी 15 चौको 60, कुछ भी मान लीजिए, तो कुछ भी आ रहा है तो 15 का टेबल ही होगा ना। इससे भी वो डिवाइड हो रहा होगा, इससे भी डिवाइड हो रहा होगा, इससे भी डिवाइड होगा। मतलब बातें समझ आ रही है ना आपको मेरी, कि मैं कहना क्या चाहती हूँ कि देखिए, ये जो टोटल वर्क है अपना, इससे भी डिवाइड हो रहा होगा, इससे भी डिवाइड हो रहा होगा, इससे भी डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन किसी इसका या इसका किसी हाईएस्ट वैल्यू का मल्टीपल होगा, मतलब उसी का टेबल पढ़े होंगे। और मल्टीपल तो सबके रहेंगे, ये एलसीएम सबका मल्टीपल रहेगा, बट किसी एक के टेबल से स्टार्ट हो रहा होगा ना। तो देखिए,
अब हमारे पास तो इसकी वैल्यू दी नहीं है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 15 दिया है ना, 15 से तो ऊपर की ही वैल्यू होगी, इतना कन्फर्म। मैंने बताया ना कि जो टोटल वर्क जो एलसीएम निकलता है किसी हाईएस्ट वैल्यू का, हाईएस्ट वैल्यू ही रहेगी डायरेक्ट जो कि सबकी मल्टीपल होगी, या हाईएस्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, तो मैंने n लिख दिया कि हाईएस्ट वैल्यू का ही रहता है वो। तो ये तो हाईएस्ट वैल्यू है नहीं, तो इससे तो ज़्यादा ही होगा, तो इससे ज़्यादा होगा तो इसी का मल्टीपल ही होगा। तो 15 का टेबल पढ़ते हैं, 15 दूनी 30। अगर मैं यहाँ पे 30 रखूँ तो ये इससे दोनों से कटना चाहिए। इसकी अगर मान लीजिए यहाँ पे इसका जो बोला है, हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू डू दी जॉब। हाँ, क्या बोला है कि किसका टाइम बताए, ए अलोन। अगर ए का ही पूछा है ना, तो ए की वैल्यू इसमें से देखते हैं कि अगर मैं इसमें से कोई ऐसा वैल्यू निकालूं, इसमें से कोई टाइम होगा, इस टाइम ही तो दिया है ना। ए को मान लीजिए कुछ काम टोटल वर्क करने में कुछ टाइम लगा होगा, बी को अकेले करने में टाइम लगा होगा, तो इसमें से एक की वैल्यू बताया है। तो ये जो वैल्यू टाइम की होगी इससे डिवाइड होगी कि नहीं, इसका मल्टीपल होगी कि नहीं। ए की वैल्यू शायद हाईएस्ट हो सकती है, या बी के हाईएस्ट हो सकती है। ये कुछ भी यहाँ उसका हाईएस्ट वैल्यू का ही ये टेबल है, बट कटेगी तो सबसे ना, सबकी ना मल्टीपल है। तो देखते हैं ये 20 से कट रहा है क्या, नहीं। 25 कट रहा है, नहीं। 30 कट रहा है, ये 30 हो सकती है, 30 हो सकती है। मैंने बोला कि 30 हो सकती है क्योंकि 30 इससे कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मल्टीपल है, 30 हो सकता है ना। लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू अभी भी नहीं पता है कि 30 होगा कि नहीं। 30 शायद बी का भी दिया हो, इसका कुछ और हो सकता है। तो मैं बोलना क्या चाहती हूँ अभी समझिएगा। अभी मैं 30 को क्यों कन्फर्मेशन नहीं दे रही हूँ कि ए 30 भी हो सकता है, इसका भी शायद इसका ही हो, ये 30 कुछ और वैल्यू हो ए की जो कि ऑप्शन में ना दिया हो। हाँ, तो क्या हो सकता है कि 40 नहीं कटेगा। हाँ, तो 30 दिया है तो आप 30 पे कंफर्मेशन लगा सकते हैं। वैसे 30 आंसर आ सकता है क्योंकि 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, अगर आपको अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, अगर मैं देखिए कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि 15 दूनी 30 करने पे आ रहा है, 30 शायद इसका भी हो सकता है, शायद इसकी वैल्यू 10 भी हो सकती है, जो कि 10 में नहीं, 10 अगर होता 10 या 30 होता, वो कैंसिल हो सकता था। हाँ, तो क्या बोल रही हूँ मैं कि लेकिन ऑप्शन में क्या है कि मैंने 15 दूनी 30 लिया तो 30 पे सब कट रहे हैं। अगर मैं 15 दूनी 30 ना लेती, मान लीजिए 15 दूनी 30 मेरा मनी नहीं है 30 लेने का। हाँ, दो केस में बनाऊंगी इसमें, अगर दो केस बनाऊंगी, अगर कि a प्लस बी 15/2 है और a की वैल्यू दी है 30, मैंने 30 माना क्योंकि एलसीएम 30 में ले रही हूँ, टोटल वर्क अगर 30 ले रही हूँ तो एक ही चीज़ का 30 के मल्टीपल में दोनों होंगे, और 30 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, 30 ही है और कोई नहीं है, एक ये केस। हाँ, ये चीज़ लेके चलेंगे। अब मैं दूसरा केस भी लेके चलती हूँ यहीं पे। अगर मैंने 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 45 तो किसी से नहीं कटेगा ना, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 60 मैंने ले लिया। मैं टोटल वर्क 60 ले ली, मान लीजिए मेरा मन नहीं है 30 लेने का, 60 ही टोटल वर्क लेने का है। अब बताइए 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 20 और 30 दो कट रहे हैं। मान लीजिए इसका शायद 20 हो, इसका 30 हो सकता है, शायद दोनों ही हो। हाँ, 30 फिर एक हाईएस्ट वैल्यू है, 30 का पहाड़ा पढ़े तो 60 आ गया। 20 30 30 20, कोई भी 30 भी, ये 20 या 30 या ये 20 या 30 हो सकता है ना। एक दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस क्या बना कि a प्लस बी और a, इसमें से a की वैल्यू दी है ना, a की वैल्यू क्या है कि 30 मान लिया एक केस में, तो 20 या 30 तो किसी a का ही बताया है, तो 20 या 30 हो सकता है ना। तो 30 नहीं लिया, 30 तो दोनों केस में आ रहा है, तो मान लीजिए इस केस में मैंने 20 ही ले लिया, इस केस में मैंने 20 ले लिया। 30 तो पहले केस में मैंने चूज़ कर लिया था, तो इस केस में मैं 20 ले रही हूँ क्योंकि 60 लेने पे इसका टोटल वर्क 20 से भी कट रहा है, 30 से भी कट रहा है, तो मैं इस बार 20 ले रही हूँ, एक केस में 20 ले रही हूँ। और क्या ले रही हूँ, ये 15/2 और 60 कर दे रही हूँ। ये समझ रही मेरी बात, दो मैंने लिया, टोटल वर्क हो गया 60। अब देखिए मैं जो आगे समझाना चाहती हूँ, मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ कि अगर आपको 30 नहीं लेना हो, आपका मान लीजिए मन ही हो गया हो 60 लेने का, तो अब क्या करेंगे। ऐसा थोड़ी ना हम मान लेंगे 20 भी तो कर, अगर 60 लेने पे टोटल वर्क तो दो ऑप्शन आ गए कि जो हो रहे हैं ऑप्शन के थ्रू करने पे। बट मैं बता रही हूँ आगे। अब मान लीजिए कि टोटल वर्क है, ये है टोटल वर्क, a प्लस बी है अपना 15/2 और है a की वैल्यू दी है तो a को ही चूज़ करेंगे। तो 30 पहले केस में 30 ले लिया, 30 ले ली तो 30 ही आएगा एलसीएम। हाँ, अब क्या हुआ कि 30 लेने पे क्या हुआ कि 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 आया, 30 एक ये आया। इसकी एफिशिएंसी आ गई इन दोनों की, टोटल वर्क आ गया अपना 30, एफिशिएंसी आ गई 4 1। हाँ, 4 1
अभी अभी एक चीज़ और बताना है, इसलिए इसको पहले कर लेते हैं। फिर a प्लस बी कितना आया, 15/2 है सेकेंड केस में। अब a है 20 इस केस में। अब कितना लिया, 60। तो 15 चौको 60, हाँ 4 हो गया 8, 8 ये आ गया 20 23 60 3। इसको मैं अब मिटा देती हूँ। अब आगे समझिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अब क्वेश्चन में आगे पढ़िए क्या बोला है। हाँ, ये इस एक केस में एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी है 4, एफिशिएंसी ऑफ ए है 1। हाँ, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही होगा ना। और दूसरे केस में एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी है 8, एफिशिएंसी ऑफ ए है 3, एफिशिएंसी ऑफ बी है 5, यही है ना। अब क्या बोला है, अब समझिए कि B इज़ मोर एफिशिएंट देन A, यही बोला है। B इज़ मोर एफिशिएंट देन A, B इज़ मोर एफिशिएंट देन A। इस केस में भी 3 B ज़्यादा है, इस केस में A कम है। इस केस में भी B 5 है, इस केस में भी A कम है। इतना समझ आया है आपको। अब देखिए कि इतना चीज़ें आपको समझ आ गई 20 लेने पे। हाँ, अब मैं एक केस और बताती हूँ आपको कि एक सेकंड ना, 20 3 60 8, हाँ 2 केस आपके सामने आ गई, 2 केस आपके सामने आ गई ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ए की एफिशिएंसी इस केस में भी सॉल्व करते हैं, इस केस में सॉल्व करते हैं। अब आगे क्या दिया है कि हमने टोटल वर्क मान लिया, ये इसका ये इसका ये। एक केस में टाइम को 20 माना, एक केस में टाइम को 30 माना, टाइम मान लिया। अब हमारा एक क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये वर्किंग टुगेदर हाफ ऑफ द जॉब, ये 20 डेज, ये जो हमारा दिया था ये वाला कि आधा टाइम, ये आपको दिख रहा होगा, आधा टाइम टोटल वर्क प्लस आधा टाइम टोटल वर्क, ये एफिशिएंसी ऑफ ए एफिशिएंसी ऑफ बी, यही दिया था ना। 20 डेज में करते हैं, 20 डेज में करते हैं। अब इसको बताइए कि हाफ टोटल वर्क कितना, एक केस में हम एक केस में 30 मान रहे, 30 अपॉन ए की वैल्यू 1 दी है प्लस हाफ 30 अपॉन बी की वैल्यू 3 दी है और 20 आनी चाहिए, 20 आनी चाहिए। तो 2 15, ये इधर इधर 15 हुआ, 15/1 15, इधर 15, तो 3 बचे 15, ये 20 हो गया। हाँ, इस केस में क्या आ गया, सॉरी ये 5 हो गया, 5 और इधर 20 आ गया, 15 5 20, 15 5 20 इक्वल्स टू 20 आया। पहले केस में ये आ गया। हाँ, टोटल अगर एलसीएम माना हमने 30, जो कि टोटल वर्क है 4 और 1 है उनकी एफिशिएंसी, एक ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे जिससे कि चेक हो सके हमने जो किया है। तो 20 = 20 आपको दिख रही होंगी चीज़ें, 20 = 20 आ गया पहला केस। अब दूसरे केस को देखते हैं, जो कि हमने लिया है 60, फिर उसकी एफिशिएंसी आई है। इसको चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। देखिए क्या दिया था कि हाफ ऑफ टोटल वर्क, इस केस में हाफ ऑफ टोटल वर्क मतलब कि 30 हो जाएगा, आधा। देखिए इसको करती हूँ मैं फिर से कि अपना क्या दिया था, हाफ ऑफ टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 20 दिया था। इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, देखते हैं। हाफ ऑफ टोटल वर्क कितना दिया इस सेकेंड केस में, 60 का 30 और एफिशिएंसी ऑफ ए 3 दिया है। हाफ ऑफ टोटल वर्क मतलब 30, एफिशिएंसी ऑफ 5 दिया है। इसको इक्वेट करना 20 के, 3 10 ये आ गया, 5 छक्का 30 आ गया, 16 और 20। क्या ये सही है? नहीं है। मतलब कि ये वाला केस अपना आउट हो जाता है, ये वाला केस सही हो जाता है। इसका मतलब ये है कि टोटल वर्क को अपने 30 मानना पड़ेगा, एफिशिएंसी ऑफ ए 1 मानना पड़ेगा, एफिशिएंसी ऑफ बी 3 मानना पड़ेगा। ये दिया है ऐसे। और मैं जो पहले निकाली हूँ ये भी देखिए, ये और ये सही है कि नहीं है। देखिए हमने 15 दूनी 30 पे चल दिए होते तो शायद ये हमारा काम बन गया होता। हाँ, एक केस और लेना है, मैं अभी एक केस और नहीं बताई हूँ कि चलिए ठीक है एक केस और बता देती हूँ आपको। एक केस मैंने नहीं लिया है, उस टाइम पे मेरे माइंड से मिस हो गया था। एक केस और बता देती हूँ इसी में। आप सोचेंगे कि 60 मैंने एलसीएम लिया, जब टोटल वर्क को 60 माना
तो टाइम टेकन बाई ए मैंने 20 ले लिया, 30 ले लेना चाहिए था ना मुझे, मैं 20 ही क्यों लूँ, 30 ही ले लेते हैं। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या है, 15/2 है और ये 30 है, फिर 60 है। फिर क्या होगा यहाँ पे, 15 चौको 60, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 30 दूनी 60, ये आया। और एफिशिएंसी ऑफ ए क्या आ गया, 2। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी है 8, तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 6 आ जाएगी ना। टोटल वर्क 60 है इस केस में। अब इसको हटा करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हो गया। तो टोटल वर्क ऑफ ये क्या बनता है, इक्वेशन क्या था अपने पास, हाफ ऑफ टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 20। यही है ना, इसको ही ना हमें एक वो करना है सॉल्व, इसी को चेक करना है ना। तो हाफ ऑफ टोटल वर्क मतलब कि हाफ ऑफ टोटल वर्क मतलब कि 60 का आधा 30, एफिशिएंसी ऑफ ए 2 प्लस हाफ ऑफ टोटल वर्क मतलब 30, एफिशिएंसी ऑफ बी 60। ये किसके इक्वल है, 20 के इक्वल। 15 इधर आ गया, 6 पंचे 30, 15 5 20 इज इक्वल्स टू 20। ये तो सही हो गया अपना। तो इस केस में क्या है कि बी की एफिशिएंसी 6 है और ए की एफिशिएंसी 2 है। टोटल वर्क हमने 60 मान लिया है। ये इस केस में ऐसा है। हाँ, इस केस में जो मैंने किया, इस केस में 20 इज इक्वल्स टू 20 आ गया। तो मतलब ये है कि अगर हम टोटल वर्क इसको 60 मानते हैं, अगर हम टोटल वर्क इसको 60 मानते हैं, अगर इसका डबल मानते हैं, तो इसका डबल मानने पे उसी टाइम में काम करने के लिए एफिशिएंसी इसकी डबल हो जाएगी और इसकी डबल हो जाएगी, यही बोला है इसमें। हाँ, तो ये हो जाएगा। अब देखिए टाइम टेकन बाई ये 60 करने पे टाइम टेकन बाई ए कितना हो जाएगा, 60 और एफिशिएंसी ऑफ ए क्या है 2, तो 2 3 6 30 आ गया। एफिशिएंसी ऑफ बी का देखते हैं, 60 बाई बी का 6 तो 10 आ गया। ये भी सही है, इसको इस केस में ये सही हो जाएगा तब। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। मैंने ले लिया था, अगर इक्वेशन से 60 ये करते हैं हम लोग, टोटल वर्क 60 मानते हैं, अगर हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो एफिशिएंसी 3 आ रही है और ए 1 आ रहा है। अगर हम डायरेक्टली 30 मान लेते हैं, अगर पहले केस में ही, तो ऐसे आ जा रहा है। अगर हमने सेकेंड केस में मैंने 20 मान लिया था, थर्ड केस में मैंने 30 ही मान के देखा, चेक किया, तो इस केस में भी सही आ रहा है। मतलब कि टाइम टेकन बाई 60 है और 2 है तो 30 आ रहा है। टाइम टेकन बाई बी है और 60 सी ये है तो ये आ रहा है। मतलब कि 30 ही ओवरऑल मैं कहना क्या चाहती हूँ, इसमें भी देखिए टोटल वर्क है अपन एफिशिएंसी है तो 30 आ रहा है, जो कि हमने इस केस में ये माना 30 और 30 ही आंसर आ रहा है। इस केस में भी इसका डबल मान लिए हम लोग, इसका डबल मान लिए हैं, टोटल जो है अपना डबल मान लिए टोटल वर्क। तो डबल मानने पे इसका मतलब इसका डबल मानने पे उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जा रही है। बट इस केस में भी सेटिस्फाइड कर रही है कि बी मोर एफिशिएंट है ए से, इस केस में सेटिस्फाइड कर रही है। तो क्या हो जाएगा कि 60 हो जाएगा, और सॉरी 60 और इसका एफिशिएंसी 2 है तो 30 आ जा रहा है, और यही, और जो कि इस केस में भी वही आ रहा है अपना। देखिए इस केस में भी अगर टाइम बी का निकालना जाए, टाइम बी का जो हम यहाँ से निकाल रहे हैं, टाइम बी अगर निकाल जाए, टाइम बी अगर देखा जाए, तो अगर टोटल वर्क है 30 यहाँ भी है और बी का 3 है तो 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। मतलब इस केस में भी बी का 10 आ रहा है, इस केस में भी बी का 10 ही आ रहा है। तो ये दोनों केस सेटिस्फाइड कर रहा है, ये केस सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका डबल वर्क कर दिया तो उसकी एफिशिएंसी भी दोगुनी हो गई और टाइम उतना ही लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें समझ आ रही हैं। देखिए अगर आप बेसिक से करेंगे तो ऐसा जाएगा, हाँ, और इसको डबल तुरंत ले लेंगे, 15 दूनी 30 कर देंगे तो इसका सेम एग्जैक्ट हो जाएगा। बट इस केस में जो हम 60 ले रहे हैं और इसकी टाइम ले रहे हैं, तो इसके इस टाइम पे टोटल वर्क अपना डबल हो जा रहा है, तो एफिशिएंसी भी डबल कर दे रहा है और दोनों का डबल कर दिया, क्योंकि एफिशिएंसी डबल कर देगा, टोटल वर्क को डबल कर रहा है, एफिशिएंसी डबल कर रहा है, जिससे कि टाइम इक्वल आ रहा है। तो ये केस भी सही जाएगा। बट हमें टाइम ही निकालना है, तो टाइम तो इस केस में भी वही आ रहा है, इस केस में भी वही आ रहा है, बस डबल वर्क को डबल कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे चीज़ें। आप इससे भी कर देंगे, इससे भी 60 मांग के भी कर देंगे। हाँ, एक केस में मैंने 20 ले लिया था तो आपका गलत आ रहा था, इस एक केस में 30 ले लेंगे तो आपका सही आ जाएगा, और जो कि 30 ही हमारा आंसर है।
तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें सही आ रही हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन, जब ऑप्शन पे लेंगे अगर अपने से मानेंगे टोटल वर्क को, तो आंसर तो वही आ रहा है अपना, एफिशिएंसी डबल हो जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें समझ आ रही होंगी। क्लास बहुत लंबी हो रही है, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे एक और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, इसी टाइप का रहेगा वो भी, कि ऑप्शन से चूज़ करते बनेगा कि नहीं बनेगा, उसको भी एक और क्वेश्चन देख लेंगे। ऐसे एक दो क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेके आऊँगी और बेसिक से भी कराऊँगी। ऑप्शन अगर हो पाएगा सेलेक्ट कि नहीं हो पाएगा, उसको भी देख के करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।